अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जो मैंने आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया है वो क्या है कि डेट्स से रिलेटेड ऐसे 5 फार्मूलाज जो कि आपको काम आ सकते हैं अगर आप डेट्स पे काम कर रहे हैं। एक्सपायरी डेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स हैं, आपके पास डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, और या फिर आप जो है आप डेट ऑफ बर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये वो 5 फार्मूलाज हैं जो कि आपको इन डेट्स में काम करने में मदद दे सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे भी और आप तक आपको आसानी से समझ भी आ जाए। तो आसानी से समझाना तो खैर मेरा काम है, लेकिन आसानी से आप तक पहुंचेगी कैसे? जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, ये वीडियो आप तक आसानी से नहीं पहुंच सकती। सो अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन या फार्मूला है ये है जी टुडे का। ये क्या काम करता है कि ये आज की डेट आपको देता है। आज की डेट से क्या मुराद है कि अगर मैं इसको यहाँ पे आज अप्लाई करता हूँ तो टुडे लिखूँगा इक्वल के साइन के बाद पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज और इंटर को प्रेस करेंगे तो आज है हमारे पास 8 मार्च 2023। तो ये डेट आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। अब जब कल आके आप इस शीट को ओपन करेंगे तो कल की डेट होगी, परसों आके ओपन करेंगे तो परसों की डेट होगी, ठीक है। इस तरीके से आप जब भी इसको ओपन करेंगे ये उस दिन की डेट आपको देगा, इसलिए इसको कहते हैं टुडे। और इसके लिए हर वो दिन टुडे है जिस दिन आप इसको ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे एक दो मिसालों से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक और डेट मैं यहाँ पे एंटर करने लगा हूँ और ये डेट है जी 23 और यहाँ पे मैंने लिख लिया जी मार्च और इसको कर दे जो 1992, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन दो डेट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है ईयर्स में उनको मालूम किया जाए। तो हमारे पास एक और फंक्शन यूज़ होता है, वो है जी डेट और डिफ का, ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं जी ये डेटेड इफ़ है, ये डेटेड इफ़ नहीं है, ये है डेट डिफ। तो आप लिखेंगे डेट और फिर डिफ लिखेंगे और फिर आपको चाहिए होती है जी पुरानी डेट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो भी डेट है पुरानी वाली, और फिर आज तक। तो आज की डेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और फिर कामा। तो अब ईयर्स में चाहिए तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम यहाँ पे वाई लिखेंगे और पैरेंथेसिस को बंद करके इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 30 ईयर्स आ चुके हैं इन दो डेट्स के दरमियान में। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसी फंक्शन को, ये जो हमारा टुडे का फंक्शन है, इसको इसी फंक्शन के अंदर लगाया जाए तो हमने यहाँ पे टुडे कहाँ से लिया था? यहाँ से हमने टुडे लगाया हुआ था। अब हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे जो C1 है इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और डायरेक्टली इसके अंदर ही टुडे का फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे और अब आप इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास अभी भी ये क्या हो गया, 30 डेज़ आ चुके हैं। अगर आप इस डेट को डिलीट भी कर देंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, चूँकि अब उस डेट ने क्या करना था, वो जो फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया था उसने आपको आज की डेट देनी थी और आज की डेट लेने के लिए हमने टुडे को इसके अंदर अप्लाई कर दिया है। और ये टुडे जो आपका यहाँ पे लग चुका है, अगर आप एक साल बाद इस शीट को देखेंगे तो इसमें एक साल का इजाफा हो चुका होगा, क्योंकि टुडे डेली वर्किंग करता है। अब अगर आप इस दोनों के डेट्स के दरमियान में, आज की डेट और इस डेट के दरमियान में डेज़ को मालूम करना चाहते हैं कि डेज़ कितने हैं, तो जस्ट क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ये वाला जो सेल रेफरेंस है इसको तो कर देना है F4 से एब्सोल्यूट और नीचे इसको आपने डुप्लीकेट कर देना है कंट्रोल D से। तो ये यहाँ पे आ चुका है कंट्रोल D। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एडिट मोड में ले जाके यहाँ पे Y की जगह पे D करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे तो अब आपके पास डेज़ आ गए हैं। मतलब 23 मार्च 1992 से लेकर और आज तक जो टुडे का फंक्शन इसके अंदर लगा हुआ है ये आज तक है। और ये कितने हैं जी, 11,307। जब कल आप इसको आप ओपन करेंगे तो ये 11,308 हो चुके होंगे। इस तरह परसों 309, 310, ये डेली इसमें इजाफा होता रहेगा। किसकी वजह से? टुडे की वजह से। उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आ जाता है ये है जी डेट का। और ये क्या काम करता है, देखें, आपके पास यहाँ पे एक सेल के अंदर ईयर लिखा हुआ है, दूसरे सेल के अंदर मंथ लिखा हुआ है, तीसरे सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है। और आप ये चाहते हैं कि इनको एक ही डेट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाए, एक ही सेल में एक ही डेट आ जाए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको डेट का फंक्शन रिक्वायर्ड है। तो इक्वल के साइन के बाद आपको डेट अप्लाई करना है। पैरेंथेसिस जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे ईयर मांगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर कहाँ पे है। ये मेरा यहाँ पे ईयर था, उसके बाद मंथ है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मंथ है और फिर ये मेरे पास डे है। तो मैंने जस्ट ये तीनों जो सेल्स थे इनको मैंने कामा के ज़रिए एक दूसरे से कंकटिनेट करने की कोशिश की है, मतलब कामा के बाद मैंने ये सेल्स अप्लाई किए हैं।
इनके रेफरेंस से उसको। और अब इंटर को प्रेस करें तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली जो अलग अलग आपके नंबर्स थे ये यहाँ पे डेट की सूरत में आ चुके हैं। इसने कहा जी 12 मतलब ये 16 दिसंबर 1998 है। अब इसका फॉर्मेट जो है वो ठीक नहीं है, तो फॉर्मेट को आप ठीक कर सकते हैं। कंट्रोल 1 को प्रेस करें और डेट में चले जाएं। यहाँ पे आप, मैं ये वाला फॉर्मेट जो है यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ओके को प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा जी 16 दिसंबर 1998 हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे मंथ को चेंज करेंगे तो यहाँ पे मंथ चेंज होगा, यहाँ पे आप डे को चेंज करेंगे तो यहाँ पे डे भी चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेट वैल्यू। ये क्या काम कर सकता है आपके लिए कि आपके पास कुछ डेट इस किस्म की आ चुकी हैं। जब आप इन डेट्स पे जाते हैं और इनको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने फॉर्मेट में इसको ले आएँ, कोई भी फॉर्मेट आप इनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इन पर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता। और फिर नॉर्मली लोग जो है वो पूछते हैं कि जी ये डेट तो लिखी हुई है लेकिन इसके ऊपर फॉर्मेट, मैं अपने फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं कर पा रहा। असल में होता क्या है कि ये डेट नहीं होती, ये टेक्स्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट और नंबर्स या डेट की पहचान ये है कि टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ अलाइन होता है। जिस तरीके से ये लेफ़्ट सेल के लेफ़्ट साइड पे, अगर ये राइट साइड पे होगा तो ये नंबर होगा या फिर डेट होगी, लेकिन ये इस वक्त क्या है, टेक्स्ट है। ऐसी डेट्स अगर आपके पास आ जाएं तो उनको डेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डेट वैल्यू को अप्लाई करना पड़ता है। डेट वैल्यू आपसे सिर्फ डेट का टेक्स्ट मांगता है क्योंकि डेट का टेक्स्ट है, और जैसे ही आप पैरेंथेसिस को बंद करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक नंबर दे देगा। जब आपको इसने एक नंबर यहाँ पे दे दिया है तो आप इसको नीचे तक आप ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद कंट्रोल-D को प्रेस किया, सारे नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, मतलब डेट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। सेलेक्ट करें, कंट्रोल-1 को प्रेस करें, अब आप इसको डेट के फॉर्मेट में चेंज कर लें तो आपके पास यहाँ पे डेट आ जाएगी। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे अब ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है, ये देखें। ठीक है, 10 मार्च 1975, 76, 77, 78। इस अब क्या है, अब देखें, इसको मैं आपको बताता हूँ। मैंने सेल ओपन किया है ना, तो अब ये राइट साइड की तरफ ये डेट अलाइन हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि अब ये डेट है, उस वक्त ये डेट नहीं थी क्योंकि ये लेफ़्ट साइड के ऊपर थी। अब ये राइट साइड की तरफ हो चुकी है, तो राइट साइड की तरफ कभी भी टेक्स्ट अलाइन नहीं होता, ये नंबर होगा या फिर डेट होगी। ओके जी, तो इसके बाद हमारे पास है जी डेज़ का फंक्शन, और ये क्या करता है कि दो डेट्स के दरमियान में डेज़ को मालूम करता है। और ये कैसे हो सकता है, आप जब इसको अप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं जी यहाँ पे डेज़, और पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपसे मांगता है जी एंड डेट। एंड डेट कौन सी होगी, जहाँ तक आपने डेज़ मालूम करना, मतलब आज तक, आज, तो आज तक के लिए हम यहाँ पे टुडे ले सकते हैं इसी फंक्शन के अंदर। तो हम चाहते हैं जी कि टुडे, और यहाँ पे कामा दे देंगे, ये वाली जो हमारे पास स्टार्ट डेट है, इस डेट से लेकर आज तक कितने दिन हुए हैं। तो ज़रा पैरेंथेसिस को बंद करें और इंटर को प्रेस करें तो आपके सामने यहाँ पे कितने हो गए जी 470, और जस्ट नीचे तक इसको ड्रैग कर दें तो आपके पास यहाँ पे सारे डेज़ ही डेज़ आ चुके हैं एक क्लिक के ऊपर। आपने क्या किया, आपने जस्ट यहाँ पे डेज़ और फिर आज तक टुडे और फिर वो वाला सेल रेफरेंस और इंटर को प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसका एक और यूज़, और वो क्या है कि आप ये चाहते हैं कि आपके पास, अब देखें मैं यहाँ पे, अब ये चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई, मैं इस डेज को थोड़ा सा आगे और जाके फिर मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ नेक्स्ट फंक्शन में जाके। ठीक है, ई डेट मेरे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है, ये क्या करता है कि ये आपको अगली डेट देता है, कितने महीनों के बाद कौन सी डेट आएगी ये आपको ये बताता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है 12 मार्च 2022, और मुझे एक्सपायरी डेट मालूम करनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसको एक्सपायर कब होना है, मतलब कितने महीनों के बाद होना है। ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ कि 10 महीनों के बाद इसको एक्सपायर होना है तो क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे आपको ई डेट लगाना पड़ेगा, ई डेट, और उसके बाद आपसे पूछता है जी स्टार्ट डेट और मंथ, तो यही हमारे पास स्टार्ट डेट है, और उसके बाद मंथ्स हैं। तो मैंने चाहा जी कि 10 महीने के बाद कौन सी डेट होगी जब ये एक्सपायर हो जाएगा, तो 10 लिखा, पैरेंथेसिस को बंद किया और एंटर को प्रेस कर दिया, तो एक नंबर आपके पास आ चुका है। इसकी वजह क्या है कि अभी तक इसका फॉर्मेट नहीं है, तो फॉर्मेट हम यही अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल-C करें और यहाँ पे ALT-ES और फॉर्मेट को अप्लाई कर दें। तो ये हमें बता रहा है जी कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये 12 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और मिसाल ले लें, और वो क्या है, पहले हम फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं दोनों के, यहाँ से दोनों को सेलेक्ट किया और ALT-ES और फॉर्मेट को अप्लाई कर दिया। ओके, अब आज एक शख्स भर्ती हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आज के लिए टुडे। ठीक है, ये मैं बताया ना कि टुडे हम किसी भी दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और इंटर को प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ चुकी है।
अब हम ये चाहते हैं कि ये शख्स ने 40 साल के बाद रिटायर होना है, और तो हमारे पास डेट कौन सी आएगी, तो ई डेट लेंगे, और उसके बाद स्टार्ट डेट कौन सी है, ये है। अब मंथ्स आपको मालूम करने हैं, तो क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे 40 लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 12 से, चूँकि 40 ईयर्स हैं और एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स हैं, 12। और अब आप पैरेंथेसिस को बंद करके आप इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये शख्स जो है रिटायर होगा 8 मार्च 2063 में, 19 तो ख़त्म हो चुका है, 2063 में जाके ये रिटायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन जो डेज़ का था उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। किस लिए कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी तो मिल चुकी है, आप ये चाहते हैं कि इस डेट ऑफ एक्सपायरी से कुछ दिन पहले आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाए, एक नोट आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी आपके पास आ चुकी है और ये मैंने यहाँ पे चूँकि काफ़ी पुरानी डेट लगाई है। ठीक है, आपके पास तो करंट डेटा होगा और एक्चुअल स्टेटस होगा, तो जो फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, इफ़, और उसके बाद फिर आप डेज, और फिर एंड डेट आपके पास कौन सी होगी, ये मेरे पास एंड डेट है, और फिर मेरे पास आज की डेट जहाँ से हमने शुरू करना है, तो टुडे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, पैरेंथेसिस को बंद करूँगा, और अगर दिस इज़ लेस देन किसके जी, 150 के। ठीक है, 150 मैंने यहाँ पे 150 लिखा, तो फिर यहाँ पे मैसेज क्या आ जाना चाहिए जी, नियर टू एक्सपायरी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डबल कोटेशन मार्क को हम यहाँ पे खाली लगा देंगे और इंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे क्या आ गया जी, नियर टू एक्सपायरी। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पे टुडे लिखा है और ये क्या है 12 जनवरी, और 12 जनवरी से आज तक जो है अगर इसको डेज को कैलकुलेट करेंगे तो ये लेस देन 150 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर डेज को इस्तेमाल किया और टुडे को इस्तेमाल किया, और साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मालूम की, और साथ ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने यहाँ पे मालूम कर ली। अब उसके बाद आ जाती है जी एंड ऑफ द मंथ। जब हम इसके सेंटेक्स के ऊपर गौर करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ई डेट और ई एंड ऑफ द मंथ जो है ये एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका काम डिफरेंस है। स्टार्ट डेट तो वही है और फिर मंथ्स भी वही है, मतलब ये मेरे पास अगर स्टार्ट डेट है और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मंथ्स, तो ये क्या है जी 12 जनवरी 2022, तो मैं चाहता हूँ कि जी एक महीने के बाद। लेकिन ये करता क्या है, यहाँ पे ये हमें लास्ट वो डेट नहीं देगा, बल्कि ये उस महीने की, एक महीने के बाद जो इस डेट के एक महीने के बाद जो महीना आएगा उसकी लास्ट डेट देगा, उसकी लास्ट डेट देगा। अब देखें यहाँ पे आप इंटर को प्रेस करें तो आपको देगा जी क्या 28 फरवरी। अगर आप यहाँ पे 2 करते हैं तो ये 2 महीने के बाद, तो क्या 31 मार्च। अगर यहाँ पे 12 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 31 जनवरी। और अगर आप चाहते हैं कि इस महीने की, करंट महीने की आपको लास्ट डेट दे दे, तो फिर आपको यहाँ पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें आपको इसने क्या दे दिया, 31 जनवरी। अगर आप ये चाहते हैं कि 10 महीने पीछे या 5 महीने पीछे, तो फिर आप यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, -5, और इंटर को प्रेस करेंगे तो इसने आपको बताया कि 5 महीने पीछे जो डेट आएगी उस महीने की आखिरी डेट जो है वो क्या है, 31 अगस्त 2021। इसी तरीके से आप इसको बढ़ाते चले जाएं या कम करते चले जाएं तो ये आपको बताता रहेगा जी। ठीक हो गया। ये इस तरीके से जो है आप इन डेट्स के जो फंक्शन है इनको आप यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई आपको ज़रूर करूँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।